आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के बारे में। बोला कि यहाँ पे आपके पास कोई भी आपके पास सीक्वेंस है an, उसका टर्म क्या है a1 a2 an टर्म को आप जोड़ेंगे और उसको n से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो लिमिट होगा वो लिमिट किसका होगा, लिमिट n का जो लिमिट होगा उसके बराबर होगा। ये आपको शो करके दिखाना है। यानी आपके पास कोई भी सीक्वेंस होगा उसका nth टर्म तक जोड़िए, उसको n से डिवाइड कीजिए, उसके बाद n टेंस टू इनफिनिटी लिमिट लगाइए, जो लिमिट an का देगा वही लिमिट सेम इसका देगा। ये मुझे शो करके दिखाना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने बहुत आसान पड़ता है। आइए पहले इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले मुझे शो करना है सॉल्यूशन में। गिवन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, an का वैल्यू दिया हुआ मेरे पास n, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an बटा n का जो लिमिट मिलेगा वो भी मेरे पास n मिलेगा। यानी ये मेरे nth टर्म का जो लिमिट मिलेगा n टेंस टू इन्फिनिटी, वो मेरे इसका nth टर्म का सम बटा में n करेंगे, उसका भी जो लिमिट होगा दोनों का लिमिट मेरे पास सेम होगा। ये मुझे शो करके दिखाना है। तो लेट हम मान लिए, लेट an बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, l प्लस बी एन फॉर ऑल n बिलोंग करेगा n में। तो टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, जब दोनों साइड लिमिट लेंगे तो यहाँ मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू l प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn। क्योंकि इन्हें इसके पास तो मेरा टर्म है नहीं, l के पास मेरे पास n वाला टर्म है नहीं, तो इसको हम लोग सेपरेट कर दिया अलग। इसका जो लिमिट मेरे पास क्या दिया, 1 दिया हुआ, तो दिस इंप्लाइज दैट l बराबर में l प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू में bn। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी का जो वैल्यू मिलेगा वो मेरे पास 0 मिलेगा। इक्वेशन नंबर इसका नाम सेकंड, इसका नाम फर्स्ट दे देते हैं। समझेंगे बात को। यहाँ बोला गया मेरे पास जो लिमिट bn मेरे पास 0 है, और जब ही लिमिट निकालें इसका यहाँ से तो bn 0 मिलेगा, लिमिट इस n क्या मिलेगा, l मिलेगा। यहाँ तक मेरे पास ठीक ठाक है। अब बात आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, यहाँ से अब मुझे शो क्या करना है उसकी चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे, मुझे शो क्या करना है कि इसका लिमिट होना चाहिए। तो नाउ जब इसकी बात करेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an बटा n का जो वैल्यू मिलेगा वो मेरे पास क्या मिलेगा। देखिए a1 का वैल्यू क्या मिलेगा, यहां देखेंगे मेरे पास an प्लस बराबर l प्लस bn दिया हुआ है फॉर ऑल n बिलोंग टू। यानी आप n का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू ये दिया होता है, पहले a1 निकालिए। जैसे a1 निकालेंगे हम, a1 ये मेरे पास क्या मिलेगा, l प्लस b1। फिर a2 निकालेंगे तो l प्लस b2, a3 निकालेंगे तो l प्लस b3 एंड सो ऑन। n निकालेंगे तो क्या मेरे पास n बराबर में l प्लस bn, ये ऑलरेडी मेरे पास मेंशन है। यानी अब इसके वैल्यू ले जाकर के यहाँ पुट कर दिए। a1 का वैल्यू क्या मेरे पास मिलने वाला है, यहाँ से ध्यान देंगे तो यहाँ पे मिलेगा l प्लस b1 प्लस l प्लस b2 प्लस l प्लस b3 प्लस डॉट 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 प्लस l प्लस bn बटे में क्या मिलेगा, प्लस में n मिलेगा। जब इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो मिलेगा, देखिए तो l कितने बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार है, n बार है। तो लिखेंगे एल एन प्लस b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bn
बटे में क्या मिलेगा n। जब इसको अलग करेंगे तो मिलेंगे l प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 डॉट 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 प्लस bn बटे पास मेरे पास n मिलेगा। यहाँ जब ध्यान देंगे जब कर रहे सॉल्व तो मेरे पास सेपरेट हो गए यहाँ पे, इसी का मुझे लिमिट चाहिए, आंसर में क्या चाहिए, अब इसका लिमिट लगाना था, दोनों साइड क्या लेते हैं लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मुझे शो क्या करना है इस बात को समझेंगे, मुझे लिमिट शो करना है कि लिमिट a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट n का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास बटा n का वो l मिलेगा, ये मेरे पास l लिखा हुआ है। लिमिट क्या मेरे पास मिलेगा l मिलेगा। तो यह एक पार्ट यहाँ लिखा हुआ, अब बचा क्या मेरे पास लिमिट लगाने के लिए, तो यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बोथ साइड। और जैसे ही दोनों साइड हम लिमिट लेंगे यहां से, तो मेरे पास यहाँ क्या है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस n बटे में n का जो वैल्यू मिलेगा वो मेरे पास क्या मिलने वाला, ये तो मेरे पास l का l रह जाएगा प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bn बटा में n। अब इस बात को यहां से ध्यान देंगे, अगर मुझे इसका लिमिट l चाहिए, इसको 0 चाहिए, अगर जी इसका लिमिट हम 0 शो कर देंगे तो मेरे इसका लिमिट क्या मिल जाए l, जो मुझे दिखाना है। इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब मेरे मेन मुद्दा हो गया इसको 0 करना, मेरा फुल टेंडेंसी यही रहेगा कि इस लिमिट को आप 0 कर देंगे तो इसका जो लिमिट मिलेगा मेरे पास वो n मिल जाएगा। अब bn क्या मेरे पास सीक्वेंस है, bn मेरे पास ऐसा सीक्वेंस है जो कहां टेंस कर रहा है 0 पे, तो b1 प्लस b2 डॉट डॉट bn बटा n को कहां टेंस कराना है, मुझे 0 पे टेंस कराना है। इस बात को यहां से ध्यान देंगे। सिंस दिया हुआ इक्वेशन 1 को इंप्लाइज करते, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिए, इक्वेशन नंबर 2 को इंप्लाइज कर दिया, मेरे पास क्या दिया हुआ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn बराबर में 0। और जब किसी भी सीक्वेंस का लिमिट 0 होगा तो इफ फॉर गिवन epsilon greater than 0 then there exists a positive number, a positive integer m such that, मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे लिमिट के डिफिनेशन है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे bn माइनस 0 मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू में m। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से मिल गया bn का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू में m। यानी मेरे पास एक m इंटीजर रहेगा m से बड़ा, m या m से बड़ा, अब जितना भी पुट करेंगे जैसे bm प्लस 1 bm प्लस 2 bm प्लस 3 सबका जो वैल्यू होगा वो एप्सिलॉन बाई 2 से कम होगा। अगेन दिया हुआ लिमिट, अगेन इक्वेशन नंबर 2 को इंप्लाइज करते हैं, मेरे पास क्या दिया हुआ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn बराबर क्या दिया हुआ है 0। तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस bn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि bn मेरे पास है, bn एक सीक्वेंस है जो 0 टेंस कर रहा है 0 पे, यानी मेरे पास bn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और इसे जस्ट पहले पढ़ के आए कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा बाउंडेड होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस bn इज बाउंडेड सीक्वेंस। जो मेरे पास bn होगा वो बाउंडेड सीक्वेंस होगा। अब बाउंडेड सीक्वेंस होगा तो उसके पास एक बाउंड्री होगा, हम मान लेते हैं यहां से कि लेट then there exists a positive number k such that जो bn का वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल A फॉर ऑल n बिलोंग करेगा कैपिटल N। यानी सीक्वेंस का b1 b2 b3 आप कुछ भी पुट कर लीजिए,
इसका जो bn जो सीक्वेंस का टर्म होगा वो k से क्या होगा, हमेशा कम होगा। क्यों कि बॉन्डेड है, तो एक ऐसा आपके पास नंबर मिलेगा, उससे जो सीक्वेंस का टर्म है वो उससे बाहर ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है। ये दो कंडीशन आपके पास यहाँ पे हो गया। अब मुझे शो करना है कि इसको शो करना है कि ये मुझे पर कन्वर्जेंट है। ये दो रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे इसके भी हम चर्चा करते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। अब इस पार्ट को हम लिखेंगे और सॉल्यूशन यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। यानी इसका लिमिट दिखाना है। क्या दिखाना है? इसका लिमिट। इसका लिमिट दिखाने का मतलब क्या हुआ? नाउ हम ऐसे लिखेंगे, नाउ लिमिट दिखाना मतलब ऐसे लिख देते हैं, b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bn बटा में n का मॉडुलस क्या होगा, बराबर। देखिए यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो m से बड़ा है। n का जो वैल्यू है वो m या m से क्या आपके पास बड़ा है। इस कंडीशन में इसको ब्रेक करेंगे तो क्या में लिखेंगे, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट 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 प्लस bm, उसके बाद प्लस, फिर लिखेंगे bm प्लस 1 bm प्लस 2 डॉट 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 bn बटा में क्या मेरे पास n मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसी को एक्सटेंड किए हैं। हम ऐसा काम करते हैं, जो भी सीक्वेंस का टर्म हो दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक तोड़ते हैं m से बड़ा वाला को, एक m से छोटा वाले को। जब भी सीक्वेंस का जो टर्म होगा ये b1 ये जब n से ज्यादा होगा तो उसका मॉडुलस लेंगे, वो एप्सिलॉन बाय 2 पुट करेंगे, और जब m या m से कम रहेगा उस कंडीशन में इसका जो मॉडुलस का वैल्यू लेंगे वो k से कम लेंगे। ये दो चीज को हम लोग यूज करेंगे। अब इस देखिए, इसको भी लिखते हैं, फिर से ध्यान देंगे। दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास यहां मिलेगा b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bn बटे में क्या मिलेगा मेरे पास n बराबर b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bm को एक साथ रखते हैं, फिर प्लस bm प्लस 1 bm प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस bn बटा में क्या मिलेगा n मॉडुलस ऑफ दिस। जब मॉडुलस को हम ब्रेक करेंगे अलग अलग तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहां से बड़ा हो जाएगा b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bm बटा में n प्लस bm प्लस 1 bm प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस bn बटा क्या है मेरे पास n। दिस इंप्लाइज दैट, इसका जब वैल्यू लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, b1 का मॉडुलस प्लस b2 का मॉडुलस प्लस डॉट 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 प्लस bm का मॉडुलस। या इसको हम अलग सेपरेट ही कर लेते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। इसका नाम यहाँ दे देते हैं दिस इंप्लाइज दैट b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bm बटा में n का जो मॉडुलस होगा मेरे पास ऐसे मिलेगा। इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर देते हैं इसका 3। पीछे क्या इक्वेशन नंबर मेरे पास था, फर्स्ट था, सेकंड था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 था, यहाँ पे 4 दे देते हैं नाम। इसका इक्वेशन नंबर देते हैं 4। अब हम लोग इसका अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसका सॉल्व अलग कर लेते हैं। यहां ध्यान देंगे, नाउ b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bm बटा में n का जो वैल्यू मिलेगा वो लेस देन इक्वल टू में b1 प्लस b2 का मॉडुलस प्लस डॉट 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 प्लस bm का मॉडुलस बटा मेरे पास क्या मिलेगा n। इस सारे को अलग अलग कर दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ बात जो बोले थे, देखिए यहाँ b का b1 b2 b3 आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दिए हमेशा k से कम आएगा। लेकिन एक कंडीशन ऊपर और है, जब उसका वैल्यू आप m का वैल्यू n का वैल्यू m से ज्यादा पुट करेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन 2 लिखेंगे। लेकिन अभी बस मेरे पास क्या है, ये वाला कंडीशन है, यानी कि आप पुट करेंगे फॉर ऑल के लिए वैलिड है। यहाँ तो है नहीं, पहुंचे नहीं है, m या m से कम है, इसलिए हम लोग b1 b2 b3 bm का जो वैल्यू पुट करेंगे वो k पुट करेंगे लेस देन इक्वल टू में k। तो यहाँ जब रखेंगे यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट इसका वैल्यू मिलेगा k प्लस डॉट 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 प्लस के m टाइम्स।
बटा में क्या मिला मेरे पास n, दिस इंप्लाइज दैट इसका जो वैल्यू मिलेगा km बटा में n, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से लिखते हैं b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bm बटा में n का जो वैल्यू मेरे पास m मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bm बटा में n का जो वैल्यू मिलेगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 मिलेगा इफ क्या मान लेते हैं km बटा में n का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दैट इज यहाँ मिलेगा n का जो वैल्यू मिलेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू, पलटेगा तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, इसको पलट दीजिए, जैसे ही पलटेगा तो मिलेगा यहाँ पे 2km बटा में एप्सिलॉन। तो लेट हम मान लेते हैं m डैश बी द इंटीजर ग्रेटर देन 2m के एप्सिलॉन। तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास मिलेगा b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bm बटा में n लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m डैश। यानी इसका जो वैल्यू n का वैल्यू क्या इससे बड़ा है, तो यहाँ जो वैल्यू मिला m डैश इसके n के वैल्यू बड़ा होगा, ये वाला कंडीशन मेरे पास मिल गया। इक्वेशन नंबर इसका नाम देते हैं 5। एक पार्ट को सोल्व कर दिए, कौन सा पार्ट हम सोल्व कर दिए, ये वाले पार्ट को। दो पार्ट था, एक पार्ट इसको सोल्व करें, एक पार्ट इसको सोल्व करते हैं। इसको जब सोल्व करने आएंगे तो यहां देखिए, अब इस पार्ट को सोल्वते हैं एंड bm प्लस 1 bm प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस bm बटा मेरे पास क्या मिल गया n। इसको सोल्व करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट अलग अलग तोड़ देंगे bm प्लस 1 bm प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस bm n बटा में क्या मिले मेरे पास n। अब इसका जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस डॉट 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 एप्सिलॉन बाई 2। ये कितना टाइम्स जाएगा इस बात को समझेंगे। जब आप यहां लिख रहे थे b1 को b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट 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 प्लस bm प्लस 1 bm प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस bn, आप ऐसे लिखा कर रहे थे। लेकिन बताइए अब यहां से लेके यहां तक टर्म तो हटा दिए, ये टर्म बचा कितना, कई टर्म बचा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे लिख देते हैं कि b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 और b11। सपोज दैट मेरे पास इतना टर्म है, इतने टर्म में से आप यहां से लेके यहां तक गायब कर देंगे, तो ये टर्म जोड़ी क्या टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है। यानी कि 11 में से 5 जाएगा तो नहीं बचेगा 6। यानी इसमें से ये वाला कितना टर्म बचा, m टर्म गायब कर दिए तो कितना मिला, n में से m गायब कर देंगे तो n माइनस m टर्म बचा। यानी कितने टाइम्स मिलेगा, n माइनस m टाइम्स। ठीक है, n माइनस m टाइम्स। इधर कितना टर्म हो गया वो n में से काउंट करेंगे इसको 1 2 3 ऐसे, तो m माइनस n टाइम बचेगा। नीचे क्या मेरे पास मिल गया n। जब इसको लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट n माइनस m बटे में n इंटू एप्सिलॉन बाई 2। अब इसका जो वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 होगा। यहां बगल में लिख देते हैं कि n माइनस m बटा में n इंटू एप्सिलॉन बाई 2 का जो वैल्यू होगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। अगर जो आपको नंबर से शो करना है तो हम नंबर से शो करके दिखा देते हैं। जैसे मान ली कि एप्सिलॉन बाई 2 का वैल्यू 0.1 है, कुछ समय के लिए मान लीजिए कि एप्सिलॉन के वैल्यू हम क्या लिए 0.2 मान लिए, और जो n का वैल्यू लेना वो m से आपको ज्यादा लेना है। यानी जब n का वैल्यू हम 12 ले लेते हैं और m का वैल्यू मेरे पास 10 दे देते हैं, तब मुझे इसमें बैठा के देखिए ऑटोमेटिक ये वाला बढ़ाएगा। देखिए कैसे बढ़ाएगा, इधर क्या लिखना है एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ क्या लिखना है n माइनस m बटा में n इंटू एप्सिलॉन बाई 2। अब इसका वैल्यू पुट कर देखिए, जैसे पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 12 माइनस 10 बटे में 12 इंटू क्या मिल गया 0.1, यहाँ क्या मिल जाएगा 0.1। जब इसको कट करेंगे तो घटेगा तो 2 मिलेगा, 2 से कट करेंगे कितना मिलेगा 6,
और 6 से भाग देंगे तो 0.1 बटा में 6 और 0.1, तो बड़ा तो ये वाला होगा, यानी हर कंडीशन में ये वाला क्या मेरे पास होगा, बड़ा होगा। तो यानी ये देखिए क्या होगा, ये वाला चीज। अब यहां से क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट bm+1 bm+2 प्लस डॉट 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 bn बटा में n का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन इक्वल टू में दिस, फॉर ऑल n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू में m होगा। यही कंडीशन मेरे पास था। अब इक्वेशन नंबर यहां देखेंगे, इक्वेशन नंबर 6। देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास ये था, इसका वैल्यू सेपरेट निकाल लिया, इसका वैल्यू सेपरेट निकाल लिया। इसका वैल्यू क्या मिल गया, ε/2, जो कि n का वैल्यू m डैश क्या हुआ, बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे क्या वैल्यू निकाले, जो यहाँ पे जो वैल्यू निकाले आप, इसका वैल्यू निकाले, वो भी यहाँ मिल गया m से इसका बड़ा होना चाहिए। मुझे ये बताइए n की चूज करते हैं। मान लीजिए m का वैल्यू हम मेरे पास 5 मान लेते हैं और m डैश का वैल्यू मान लेते हैं 6 लेते हैं, तो n का जो वैल्यू लेना है इससे भी बड़ा लेना है, इससे भी बड़ा लेना है, यानी 5 से भी बड़ा लेना है और 6 से भी बड़ा लेना है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, मैक्स m ऑफ m और m डैश, ऐसे ले देंगे। और यहाँ m की वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन ले लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पैसे पहले, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6 वी गेट। इक्वेशन से यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 4 में यहाँ वैल्यू रखना है, इसकी यहाँ पे वैल्यू रखना है। इसका वैल्यू क्या है, लेस देन ε/2, इसका वैल्यू भी क्या है, लेस देन ε/2। यहाँ रख देते हैं लिमिट b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bn बटा में n का जो वैल्यू मिलेगा वो मेरे पास क्या मिलेगा, लेस देन ε/2 प्लस लेस देन ε/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू में ए कैपिटल M। अब बगल में लिख देते हैं कैपिटल M जो होगा मैक्स ऑफ m और m डैश। यानी यहाँ देखिए, यहाँ n का वैल्यू m से बड़ा है और यहाँ जो वैल्यू मेरे पास है वो m डैश से बड़ा है, यानी n का वैल्यू m से ही बड़ा होना चाहिए, m डैश से ही बड़ा होना चाहिए। तो हम दोनों का मैक्सिमम से बड़ा ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिक m से भी बड़ा होगा और m डैश से भी बड़ा होगा। इस कंडीशन में यहाँ क्या मिलेगा आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bn का जो मॉडुलस होगा बटा में n का वो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू में कैपिटल M। और इस लिमिट का तो डिफिनेशन हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट ऐसे लिख सकते हैं b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bn बटा में n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। इसका लिमिट क्या हो गया, 0। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bn बटा में n का जो मॉडुलस मिलेगा मेरे पास क्या मिल गया, 0। यही आपको शो करना था, फिर अब यहाँ पे लिख देते हैं। इसका नाम इक्वेशन नंबर 7। फ्रॉम इक्वेशन ये 7 है और यहाँ आपने क्या दिया है, यहाँ मेरे पास दिया गया इक्वेशन नंबर 3। इसका वैल्यू मेरे पास क्या मिल गया, 0। जैसे पुट करें लिमिट क्या मिल जाएगा मेरे पास, L मिल जाएगा। तो यहाँ हम शो करेंगे दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7 we get limit of n tends to infinity a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस n बटा में n का जो वैल्यू होगा वो n होगा मेरे पास प्रूफ। यही मुझे शो करके दिखाना, जितने भी ग्रेजुएशन वाले हैं उन लोग सबको है कि क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में प्रूफ करने के लिए कि कौन सी जो फर्स्ट थ्योरम है वो लिमिट वाला आपको शो करना पड़ता है, स्टेटमेंट भी रहता है और शो भी करना होता है। एक बार फिर से आपको रिवाइज कराते हैं कैसे इसको शो किया है, ध्यान देंगे। बोला गया मेरे पास एक सीक्वेंस है, मेरे पास n है, उसका जो लिमिट है l है, तो उसका a1 प्लस a2 प्लस n टर्म को जोड़ के बटा n से भाग देंगे, तो इसका भी लिमिट होगा l होगा। ये मुझे शो करके दिखाना है, ठीक है। तो पहले गिवन दिया हुआ वाला चीज शो वाला करना है। हम मान ली कि n बराबर l प्लस bn है, लिमिट ले लिए, तो लिमिट bn कहाँ से टेंस किया, 0 पे। अब मुझे बताए शो क्या करना है, इसको जोड़ दिए, तो यहाँ जब पुट करेंगे a1 का वैल्यू l प्लस b1, a2 का वैल्यू l प्लस b2, इसकी वैल्यू यहाँ रख दिए। इसमें से l कितने बार है, n टाइम्स है, तो n यहाँ रखते बाकी अलग अलग सेपरेट कर लिए इनके साथ। उसके बाद मुझे शो करना है, लिमिट चाहिए, तो यहाँ देखिए इधर लिमिट लगा देते हैं, तो इधर भी लिमिट लगाना पड़ेगा, इधर भी लिमिट लगाना पड़ेगा। लिमिट लगाए थे वाले, अगर जी इसका लिमिट मेरा 0 हो गया तो मेरा थ्योरम प्रूफ हो गया। मेरी मोटी मोटी बात इसी को 0 करना है।
तो बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड को इम्प्लाइज की ये वाला चीज है। तो जो लिमिट का डिफिनेशन है, जब लिमिट है तो क्या लेंगे, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट ये वाला कंडीशन होल्ड करेगा। यानी जो bn का टर्म आपके पास है वो हमेशा एप्सिलॉन बाय 2 से कम आएगा। कब? जब n का वैल्यू m से ज्यादा या m से ज्यादा पुट करेंगे तब। फिर देखेंगे, फिर से देखेंगे इसी चीज की यहाँ पे, जब सीक्वेंस bn टेंस करेगा 0 पे तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो बॉन्डेड होगा, जब बॉन्डेड होगा तो मेरे पास ऐसा k मिलेगा जिसका जो वैल्यू होगा bn का, कोई भी वैल्यू पुट कर दिए k हमेशा क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। अब मुझे क्या निकालना है, इसी को सोल्व करना है, इसका लिमिट मुझे 0 शो करना है। इसका मॉडुलस ले लिए, इसको ब्रेक कर दिए, देखिए यहाँ n तक है, यानी जो मेरे पास n का वैल्यू m से क्या ज्यादा है तो m आपका बीच में कहीं टर्म मिलेगा। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 डॉट डॉट bm bm प्लस 1 bm प्लस 2 कहाँ जाएगा, bn तक। m तक वाले के इधर कर दिए, m प्लस 1 वाले के इधर सेपरेट कर दिए। उसके बाद इसका अलग सोल्व किया, इसका सोल्व किया तो एप्सिलॉन बाय 2, इसका सोल्व किया तो फिर इसका भी एप्सिलॉन बाय 2, फिर एक साथ मर्ज किया तो लिमिट कितना मिल गया, 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7 से 3 आपके पास यहाँ था, इससे हम शो कर दिए कि लिमिट क्या होगा, 0 होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए